कि कहते हैं कि मेरे हाई स्कूल में 60% मार्क्स आए, इंटर मैंने 70% मार्क्स पाया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ये 50% आपका है, 50% मेरा है, आधा आधा आपका है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं इसको सिखाएंगे, और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं इसको सिखाएंगे, और हम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो निकालते हैं प्रतिशत में किस प्रकार से निकाला जाता है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, हम उसको सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का जो बेसिक आप जान लेंगे तो उसके बाद आप इनको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है ना, और शत, शत एक जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 100। तो प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 में एक जो हिस्सा होता है, एक जो भाग होता है, वही प्रतिशत कहलाता है। डिपेंड ये करता है कि वो कौन सा हिस्सा है। जैसे हम एक उदाहरण के लिए मानते हैं कि एक भाग, उस 100 में से एक भाग है, ठीक है ना, 100 का एक भाग है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/100, ठीक है ना, 100 में एक भाग, और ये क्या कहलाता है, 1%, ठीक है ना। जो भी प्रतिशत का मेजरमेंट होता है, प्रतिशत निकाला जाता है, तो दोस्तों वो 100 के ही अनुपात में निकाला जाता है, ठीक है ना। 200%, 400%, ये क्या है इसको हम आगे बताएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 100% का मतलब पूरा, 100% मीन्स होता है पूरा। तो हम जब भी कभी निकालते हैं वो 100% के रेंज में निकालते हैं। तो 100 में एक भाग 1% कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से 100 में दो भाग 2% कहलाता है। आगे चलते हैं, 100 में 50 भाग क्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, 50/100, और 50/100 को क्या लिखा जाता है, 50%। अब अगर 100 का 100 भाग हो जाए, ठीक है ना, पूरा हो जाए, तो क्या लिखेंगे हम, पूरा भाग जो है वो 100/100 हो जाएगा, और 100/100 मतलब 100%, ठीक है ना। जब वो पूरा हो जाए तब उसको क्या कहते हैं, 100% है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये परसेंटेज होता है, ठीक है ना, परसेंटेज। तो अगर अब आपके सामने ये सवाल है, 4/5 को प्रतिशत में बदलो। दोस्तों, ये सवाल जो है अब कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप समझिए, 4/5 है, ठीक है ना, इसको हमें प्रतिशत में बदलना होता है। तो दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए हम सिंपली 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। दो चीज़ें आपको या नोट करनी है, ठीक है ना। हम सिंपली भाग देते हैं, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, ठीक है ना। 20 को 4 से गुणा कर दीजिए, 20 चौक 80, ये कितना आया, 80%, ठीक है ना। तो ये है एक भिन्न, और इसको हमको चेंज करना है किस में, प्रतिशत में। तो हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, 50% को भिन्न में चेंज करना है, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 50% को क्या लिखा जाता है, 50/100, ठीक है ना। तो 50% का मतलब है कि 100 में 50वां हिस्सा, 100 में टोटल क्या होता है, टोटल नीचे लिखते हैं, जितना हिस्सा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 100 में 50वां हिस्सा 50% कहलाता है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 1/2। तो 50% को अगर हमें भिन्न में चेंज करना है तो दोस्तों ये आ गया 1/2, और 1/2 होता है क्या, 1/2 होता है आधा। किसी भी चीज़ का आधा जो है वो 1/2 कहलाता है, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास एक सेब है, और हमने इसको दो भाग में बांट दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, तो जो ये वाला भाग है आधा, आधा मतलब ये वाला भाग, ये भाग क्या कहलाएगा, 1/2। ठीक इसी तरह से
ये आधा जो ये आधा बचा है इधर, ये आधा वाला भाग क्या कहलाएगा, 1/2, ठीक है ना। तो ये हो क्या हुआ 50%, क्या हुआ ये 50%, 50% मेरा 50% आपका। यही से ही कहते हैं कि 50-50 का हमें मिल बांट के खा लेंगे, ठीक है ना। तो ये है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ऊपर वाला सवाल हमने बताया भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब हम आते हैं कि अगर आपने जो है हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया या फिर कोई भी एग्ज़ाम दिया, आप जो नंबर पाते हैं टोटल में, उसका प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये सवाल है, राधा ने 10th की परीक्षा में 600 में से 445 अंक प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए राधा ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, और सभी लोग अच्छा नंबर पाने का प्रयास करते हैं। और जब नंबर पाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ये निकालते हैं बच्चे कि हमने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो अंक प्राप्त करने का जो बहुत सिंपल सा फार्मूला है मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका जो फार्मूला है दोस्तों ये होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। इस फार्मूले पे आप अगर आप रख देते हैं तो आपको जो है जो जितने प्रतिशत आपने नंबर पाया है वो निकल आएगा, ठीक है ना। ये परसेंटेज मार्क्स हैं। प्राप्तांक देखो कितना है, इसने 445 अंक पाया, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं 445। कितना है पूर्णांक 600 गुणे 100, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो नीचे से कट गया, 2 जीरो ऊपर से कट गया। 6 से हम भाग देंगे 445 में, तो 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 2 44, ये हो जाएगा 25, 6 चौक 24, 1 25, 10 हो जाएगा, और 6 कम 6, ठीक है ना। तो ये इसने कितना प्रतिशत अंक पाया 74.1% अंक इसने राधा ने प्राप्त किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम प्राप्तांक जो आपका रहेगा उसमें आप परसेंटेज निकाल पाएंगे। क्लियर, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।